जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरियाणा निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। कल राज्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। सुबह 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी साझा करने वाला है। निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको। पंचकुला, अंबाला, सोनीपत में निकाय चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अहम जानकारी कल साझा की जा सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको। हरियाणा निकाय चुनाव से जुड़ी हुई अहम जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की। कल राज्य चुनाव आयुक्त की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इसी के साथ ही बता दें आपको सुबह 11:30 बजे चुनाव आयुक्त की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा सकती है। पंचकुला, अंबाला, सोनीपत में निकाय चुनाव है, जिसको लेकर तारीखों की जो ऐलान है वो किया जा सकता है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी? लंबे समय से इंतजार था, ऐसा लग रहा है कि अब तारीखों का ऐलान हो सकता है। जी बिल्कुल, हरियाणा में निकाय चुनाव का जो बिगुल है वो कल सोमवार को बज सकता है। दरअसल राज्य चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है जी। और राज्य के चुनाव आयुक्त कल सोमवार को 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस दौरान प्रदेश में नगर निगम और निकाय का जो चुनाव है उसका बिगुल बज सकता है। उसकी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। हरियाणा के पंचकुला, अंबाला और सोनीपत, इन 3 नगर निगम में चुनाव होने हैं, जबकि नगर परिषद रेवाड़ी, नगर पालिका सांपला, नगर पालिका उकलाना जी और नगर पालिका धारूहेड़ा, इन 7 निकाय में चुनाव जो है वो होने हैं। और इसी को लेकर राज्य चुनाव आयोग काफी लंबे समय से तैयारी में लगा हुआ था, लेकिन ये मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में विचाराधीन था और अभी हाईकोर्ट से इस मामले का निपटारा होने के बाद पंचकुला में एक और एससी का वार्ड जो वो रिजर्व किया गया है और इसी के चलते अब राज्य चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस सोमवार को बुलाई गई है और प्रदेश में निकाय के चुनाव की तारीख की घोषणा कल सोमवार को हो सकती है। जी बिल्कुल पवन, तो क्या ऐसा माना जाए कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है निकाय चुनाव को, और इसी के साथ ही ये चुनाव जो है कितना ज्यादा अलग आपको नजर आ रहा है पिछले चुनावों से? हाँ देखिए, हरियाणा में 2024 में विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं उसमें तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। पूर्ण बहुमत से तीसरी बार सरकार बनी है। इससे पहले 2019 में गठबंधन के साथ बीजेपी की सरकार बनी थी, लेकिन अब इस 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद ये पहला चुनाव होगा जिसमें एक तरीके से सरकार ने पिछले 1.25 साल में जो कार्य अपना काम किया है, विकास के जो कार्य किए हैं, उनके ऊपर लोगों का कितना समर्थन सरकार को मिलता है, या फिर विपक्ष जो है अपनी मजबूती का लगातार जो दावा कर रहा है और सरकार की अनेक खामियां गिनवा रहा है, क्या विपक्ष जो है वो उसको समर्थन मिलता है, ये निकाय चुनाव का जो नतीजा है वो स्पष्ट करेगा। तो निकाय का जो चुनाव है वो दोनों जो प्रमुख राजनीतिक दल एक तरीके से सत्ता पक्ष विपक्ष में है, जिसमें बीजेपी है और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, वो दोनों ये चुनाव सिंबल पर लड़ने का ऐलान पहले ही किए हुए हैं। इंडियन नेशनल लोकदल भी इस चुनाव में सिंबल पर लड़ने की बात कह चुकी है। इसके लिए अपनी तैयारी इंडियन नेशनल लोकदल भी कर रही है। बाकी राजनीतिक दलों की इसमें क्या भूमिका रहेगी, किस तरीके से वो इस चुनाव को लड़ेंगे, ये जब चुनाव का बिगुल बजेगा तो उसके बाद स्पष्ट होगा। तो हरियाणा में जो ये निकाय के चुनाव होने हैं ये अपने आप में इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण और खास होंगे क्योंकि विधानसभा के चुनाव के बाद एक तरीके से विपक्ष का पूरा विपक्ष उनका भी और सत्ता पक्ष उनका एक टेस्ट जो है उसे माना जा रहा है। बिल्कुल पवन, आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो बड़ी जानकारी है, निकाय चुनाव को लेकर चुनाव आयुक्त की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उम्मीद है कि अब चुनावों की जो तारीखें उनका ऐलान हो सकता है।